रिपोर्ट आपने देख ली, पब्लिक पोल हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, सीधे सीधे एक सवाल करिए लोगों से और जल्दी जल्दी रिएक्शन लीजिएगा। मोदी की गारंटी चाहिए या भारत जोड़ो यात्रा? प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? ठीक है, सीधा सा सवाल है और बहुत छोटा, और चाहेंगे कि रिएक्शन छोटे रहें। मोदी की गारंटी चाहिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चाहिए? गारंटी तो मोदी जी की चाहिए, न्याय यात्रा देखो क्या रिजल्ट लाती है। अच्छा, आपको क्या चाहिए? हमें तो गारंटी ही ज़्यादा चाहिए। आपको गारंटी चाहिए सर, आपको क्या लग रहा है, गारंटी चलेगी न्याय यात्रा? मोदी की गारंटी 100% चलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? मोदी की गारंटी का मतलब है काम होना, हाँ। और हर तरीके से होना। अच्छा, जैसे किसी को न्याय यात्रा पे भरोसा नहीं है? पिछले 10 सालों से जितना विकास हमने देखा है मोदी का, वो मेरे ख्याल से राहुल पॉसिबल नहीं है। सर ये बताइए, दिल्ली की अगर हम खास तौर पर बात करें तो उन स्टेट्स में से जहां पर अलायंस हो गया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिनके लिए कहा जाता है कि कोर वोटर सेम है, वो एक साथ लड़ रही हैं 7 की 7 सीट पर। दिल्ली में आपको लगता है इजी वन रहेगा? बिल्कुल ही वन साइड ही होगा ये। वन साइडेड होगा आपको लग रहा है? सर, 100% आपको लग रहा है कि नतीजे बदल सकते हैं? नहीं, कोई मेरे हिसाब से तो मोदी जी 7 सीटें निकालेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि दिल्ली में सीट? इंडिया अलायंस का मतलब झाड़ू भी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भी ये रिएक्शन है। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आप भी यही सवाल सीधे सीधे करिए और जल्दी चाहूंगी छोटे छोटे रिएक्शन, ताकि बाकी सहयोगियों के पास भी जाए। मोदी की गारंटी चाहिए या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा? मोदी या राहुल? देखिए, बिल्कुल मोदी चाहिए या राहुल, मोदी की गारंटी या राहुल की न्याय यात्रा। देखिए सर, मैं आपको कहना चाहूँगी कि पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक किसान की बेटी, चाहे वो किसान अब मेरे पापा हरियाणा से, या किसान की आवाज़ बन के बोल रही हूँ, चाहे वो किसान हरियाणा का हो, चाहे वो राजस्थान का हो या उत्तर प्रदेश, जहाँ का भी किसान, उन किसानों की आवाज़ बनकर मैं यहाँ बोल रही हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि सर, देख रहे किसानों पर कैसे अत्याचार हो रहा है, आप सब देख पा रहे, किसानों की आवाज़ों को कैसे दबाया जा रहा है, किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही। जो इस बार वोट में कौन चाहिए, राहुल या मोदी? वही चाहिए जो किसानों के लिए काम करेगा, जो देश के हित के लिए काम करेगा। आपको कौन चाहेंगे सर? क्या मोदी? क्या ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, सभी सहयोगियों के पास हम जाएंगे और उनसे रुक जानेंगे। लेकिन इन सब के बीच में गिरिराज सिंह चुनाव के ऐलान के बाद क्या कह रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं 400 पार कैसे होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया से बात की, सुनिए जरा। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, क्या तैयारी है चुनाव की? तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है, जनता के बीच रहता है, जनता के साथ रहता है, और चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती। आपको भी चुनाव में जाना है, 40 सीट है बिहार में, 39 आप लोगों के पास है। इस बार कितना? 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है, और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड। मुद्दे क्या होंगे इस वक्त? विकास विकास विकास। तो ये थे गिरिराज सिंह, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट इनके खाते में जाएगा। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। भवानी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अभी आपने सुना कि किस तरीके से वो भी 400 पार का दावा कर रहे हैं। भवानी, रेगिस्तान में किस तरीके का रुख है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? सीधे सीधे सवाल, जो लोग आपके साथ हैं और वजह के साथ में। जी, हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है, इस बार जनता किस पर भरोसा करेगी, मोदी की गारंटी पे या राहुल गांधी पे? बिल्कुल मोदी जी की गारंटी पे, क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी ली है ना, उसको पूरा किया है। इनका विजन है कि महिला, गरीब, देश का युवा और किसान, इनको सशक्त बनाने के लिए मोदी जी तत्पर हैं। इनको बना के रहेंगे और आने वाली 2047 भारत विकसित होगा। जी जी जी, आपको क्या लगता है? किस बताइए, क्या आप बताइए कि आप किस पर यकीन करते हैं, मोदी की गारंटी पे या राहुल गांधी पर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर? देखो, राहुल गांधी तो देश के लिए मजाक बन चुके हैं। आप देखिए, राजस्थान में 400 कमल खिलने वाला है, और राजस्थान के 3 से 25 कमल राजस्थान में खिलेगा और 400 कमल देश के अंदर खिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी के टाइम में गरीब का कल्याण हुआ है, अपराध
मुक्त भारत हुआ है। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर खून बहता था वो खून आज नहीं बह रहा है। 370 हमको मिल गई है, इसके अलावा राम मंदिर मिल गया है, गरीबी और बिल्कुल हटेगी। क्या नतीजे रहते हैं। अंकिता का रुख करेंगे क्योंकि अंकिता कनॉट प्लेस पर है और खासी भीड़ उनके पीछे दिखाई दे रही है। अंकिता, रिएक्शन लीजिए छोटा छोटा, और यही सवाल, नरेंद्र मोदी की गारंटी चाहिए या भारत जोड़ो यात्रा चाहिए राहुल गांधी की? जल्दी से, और वजह भी पूछते चलिएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है। सपना, सबसे पहले इनसे बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की गारंटी या राहुल गांधी की यात्रा? मैडम डेफिनेटली नरेंद्र मोदी की गारंटी। 400 पार जाएगी बीजेपी? डेफिनेटली जाएगी। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली जाएगी। इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे आप, इंडी गठबंधन टिकेगा? ऐसा है, आज से बीजेपी की दुकानदारी का ताला लग गया है। अच्छा, ये कहते हैं 400 पार। हाँ, आपको क्या लगता है? अरे मैडम जी, दिल में आएगा तो सुनो, देखो जी, ऐसा है, नरेंद्र मोदी तो दिल में बसे हुए हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जब तक भारत में रहेंगे तब तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अपना देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, पसंद नापसंद, और इसी नापसंद और पसंद के जरिए जो जनता है वो सत्ता के सिंहासन तक किसी एक शख्स को बिठाती है जो कि लायक होता है। आप नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, इंडी गठबंधन में ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी की टक्कर का है? मैडम नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं टिकता। आप यंग वोटर पर सबकी नजर रहती है। से हूँ, आप नरेंद्र मोदी की आप मुझे सुन पा रही हैं? तो यंग वोटर से ये पूछिए, क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी की गारंटी? राहुल गांधी तो कहते हैं ये सब बेरोजगार चल रहे हैं, वाराणसी में नशे में घूम रहे हैं, और जो हरियाणा या कहीं का टच आ रहा था, पूछिएगा कहां से हैं, जरा उसी भाषा में उनसे पूछिए, कुछ बताएं। अच्छा, आप गुजरात से आप कह रहे हैं, ठीक है, आप क्यों नरेंद्र मोदी चाहिए? नरेंद्र मोदी इसीलिए चाह रहा हूँ कि हमारे देश का नाम हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। पहली बात, कहीं दुनिया में हमारा कोई हिंदू राष्ट्र नेपाल के सिवा है नहीं। दूसरी बात कि हिंदू समाज को जगाने के लिए एक ही परमात्मा की रूप लेके पैदा हुआ है, वो है नरेंद्र मोदी जी। कहाँ से आप? हरियाणा से? हरियाणा में बताइए क्यों नरेंद्र मोदी चाहिए आपको? मैडम जी, इसलिए चाहिए, जैसे इंसान को जीने के लिए सांसें चाहिए ना, उसलिए देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी चाहिए। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तमिलनाडु से यहाँ पे कौन आया था? तमिलनाडु से कौन आया था यहाँ पे? हाँ, बताइए। नरेंद्र मोदी को क्यों लाना है? देखो, ये क्या बोलते हैं, डीबीटी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो हर किसान के खाते में हर 4 महीने उनके खाते में डायरेक्टली पैसे आते हैं, ना करप्शन ना कुछ भी होता है, ठीक है। करप्शन फ्री इंडिया दिया है उन्होंने। आप एक महिला है, बेरोजगारी पर सवाल जरूर कीजिए। मैडम, रोजगार कितना मिला इन लोगों को? वुमेन्स के लिए वुमेन्स राइट्स आए हैं, बेसिकली सेफ्टी को लेकर अगर मैं बात करूं, हम लोग इंदौर से हैं, ठीक है, तो दिल्ली आने से पहले जल्दी से अंकिता, बाकी सहयोगियों के पास जाना है। लेकिन आज के डेट आज आप सिक्योर महसूस करती क्या है यहाँ? मैं बैंक में जॉब करती हूँ और हमारा खुद का स्टार्टअप। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किया? डेफिनेटली किया है। और देखिए क्या है ना, पहले वाली जो सरकार थी उसमें ऐसा नहीं है, ये युवा वोटर नहीं थे और इनको लुभाने की कोशिश हर पार्टी करती है, बहुत कुछ नहीं है। आ रहे हैं आपके पास में, हमारे साथ में मनोज बने हुए भोपाल से। मनोज, यहाँ का ही रण बड़ा देखने वाला होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और बाकी बड़े बड़े नेता, और छिंदवाड़ा। बहुत दिलचस्प है मध्य प्रदेश की लड़ाई। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सपना आपका ही सवाल हम पूछेंगे विनोद गोटिया से, क्योंकि ये स्टार कैंपेनर यहाँ लाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान भी यही करेंगे कि कहाँ कितनी सभाएं, आपने भी सभाएं बताई थी, कितनी सभाएं? 7-8 सभाएं मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की होंगी। जब हम एक बार कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का करते हैं तो 25 से 30 विधानसभा उसमें टारगेट करते हैं। टारगेट होती है। आपको मेरा सवाल है, सपना सवाल पूछ रही है कि मोदी की गारंटी या राहुल गांधी की न्याय यात्रा? आप बीजेपी से हैं तो जाहिर तौर पे आप मोदी की गारंटी ही जवाब देंगे, लेकिन क्यों? मोदी की गारंटी इसलिए है कि पिछले 10 साल में देश के लोगों ने मोदी जी को काम ये तो मोदी की गारंटी कहेंगे निश्चित तौर पर, और देखना ये जनता क्या गारंटी मांगती है। मैं लौटूंगी आपके पास में, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लखनऊ में और लखनऊ का मिजाज इसी तरीके से पूछा था, क्या गुरु क्या चल रहा है? जरा पूछिए लोगों से, और यही पूछिए, गुरु मोदी की गारंटी चाहिए या चाहिए आपको कि साइकिल चलती रहे? सीधा सवाल, जल्दी जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए गुरु, क्या चाहिए आपको, मोदी की गारंटी या फिर साइकिल को दौड़ाना है? जी, मोदी की गारंटी चाहिए सर। और क्यों चाहिए मोदी की गारंटी? क्योंकि दिख रही है हम लोग को सामने, जो चीज़ सामने प्रेजेंट हो रहा है उसको देख रहे हैं हम लोग, और जो दिख रहा है उसको स्वीकार करते हुए हम ये मानते हैं, क्योंकि गारंटी सारे समाज के लिए, सारे धर्म और सभी भारतवासियों के लिए। तो आप मोदी की गारंटी पे जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या चाहिए, मोदी की गारंटी या फिर साइकिल दौड़ता? मोदी की गारंटी खाली। आखिर क्यों? राम मंदिर बन गया,
राम मंदिर मुद्दा रहेगा। राम मंदिर मुद्दा रहेगा, कृष्ण जन्मभूमि बाकी है अभी। ठीक है जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। लखनऊ वालों के लिए राम मंदिर मुद्दा है भाई, 150 किलोमीटर लगभग दूर है, कहे ना मुद्दा हो राम मंदिर। आएंगे आपके पास में, दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, अभी हमने देखा था कि आखिरी दिन था, कल आखिरी दिन है, समापन है, लेकिन अच्छी खासी भीड़ दिख रही थी। वो भीड़ दिखाने वाली फोटोग्राफर्स की थी या फिर वाकई वो असर दिख रहा है? देखिए सपना, साफ तौर पर यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी, 3 पार्टियों के वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। तमाम जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं उनके कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन कल कितनी भीड़ इकट्ठा हो पाती, क्योंकि शिवाजी पार्क जहां पर ये रैली होनी है राहुल गांधी की, वहां पर काफी ज्यादा जो कैपेसिटी है, करीब 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है उस ग्राउंड की, तो वहां पर कितनी भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं। तो पार्टियों की कोशिश यही है तीनों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा की जाए और जो सभा है उसको सफल बनाया जाए, क्योंकि 17 महीनों में अब तक इंडी गठबंधन की एक भी सभा नहीं हो पाई थी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंडी गठबंधन की ये सभा होगी, तमाम बड़े नेताओं के आने का जो वोट्स की या नहीं, क्योंकि भीड़ तो कई बार कई रैलीज में देखी गई है, लेकिन वो वाकई वोट में तब्दील होती है नहीं, ये बड़ा सवाल हो।